हेलो हेलो गाइस, रुकिए रुकिए। ये देखिए हमारे यहाँ की गलियाँ, और ये जा रही हूँ मैं शॉर्टकट अंदर ही अंदर गलियों से। आपको पता है इस समय दीपावली है तो सब जगह बहुत सजा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो सब लोग यही मुझसे पूछते हैं कि कहाँ बिजी हो, कहाँ बिजी हो। तो मैं बताती हूँ आपको मैं इस समय कहाँ बिजी हूँ। तो ये आ गई हूँ, ये देखिए हॉस्पिटल में। यहाँ मैं खुद को दिखाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं किसी को देखने के लिए आई हूँ। तो मैं बताती हूँ आपको कहाँ बिजी हूँ और खाने की क्या कीमत क्या होती है। जो हम फेंकते एक एक दाना, उसकी कीमत क्या होती है, मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको। और ये देखिए मैं हॉस्पिटल में आ गई, और हॉस्पिटल में आने के बाद यहाँ पे देखिए सब जगह सुनसान है। जो भी इमरजेंसी वाले वही बस रुके हुए हैं, बाकी लोग सब वापस जा चुके हैं अपने अपने घरों को। जिनको छोटी मोटी परेशानी थी वो त्यौहार में घर जा चुके हैं। और यहाँ पे देखिए कितना अंधेरा है, और इसलिए मैं हनी को साथ में लेके आई थी। तो हनी मेरा बच्चा मेरे साथ में था। और ये यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड से, तो उसको दिया मैंने प्रसाद, जो कि आ नहीं पाई थी वो प्रसाद देने के लिए, और मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो वो मुझसे लड़ाई कर रही थी कि मुझे प्रसाद नहीं दिया आपने, तो मैंने यहाँ पे दिया उसको प्रसाद। और इसके बाद फिर मैं थोड़ी देर उससे बात की है। बात करने के बाद फिर मैं चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैं किससे मिलने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे हैं एक अंकल और आंटी। जो अंकल हैं उनका ऑपरेशन हुआ है, और उनको इस समय खाने की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही है। मतलब पैसा देने के बाद भी घर में घर जैसा खाना नहीं मिल रहा है। जो कि आपको पता है ऑपरेशन वालों को चाहिए, सादा खाना चाहिए होता है। तो यहाँ पे लेके आई थी मैं इनके लिए खाना, जो कि मैंने इनको दिया खाना। और यहाँ पे एक ये आंटी हैं देखिए, और ये अंकल हैं जिनका अभी 2 दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है। तो यहाँ पे लेके आई थी मैं खाना, और आंटी मुझे देख के बहुत खुश हुई और बहुत सारा आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो यहाँ पे उनका पहले का सुबह का एक टिफ़िन था जो कि खुल नहीं रहा था। शायद गर्म खाना उन्होंने डाल दिया था जो अभी तक नहीं खुल रहा था। तो मैंने कहा लाइए मैं खोल देती हूँ इसको। और साथ में बात भी मैं इनसे कर रही थी, और मुझे बहुत खुशी होती, बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी फ्रेंड थी साथ में, वो भी हेल्प कर रही थी, और वो बहुत हंसती है ये सब करते हुए देख के। खुद भी ये सब करती है, और मुझे भी देखती है तो बहुत अच्छा लगता है उसको। तो हम दोनों साथ में यहाँ बातें कर रहे थे, और हानी बैठे हुए यहाँ पे थे। और हानी ये सब चीज़ें देख कर उनको भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये चीज़ें आप बाहर से नहीं सिखा सकते, ये चीज़ें घर से ही सीखने को मिलती है हमको। तो मैं आपको खाने की कीमत बता रही थी कि ये देखिए खाने की कीमत क्या होती है, कि पैसा देने के बाद भी आपको बाहर से खाना नहीं मिल रहा है। और इस खाने के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मैं यहाँ पे खाना लेके आई थी, और मैंने इनको दिया खाना, जो कि बहुत ही गर्म था। तो मैंने कहा मैं रख देती हूँ आंटी, आप परेशान मत हो। मैंने खाना वाना रख दिया, थोड़ी देर ठंडा हो उसके बाद खिलाएंगे। क्योंकि क्या है, दवाई देने से पहले पहले खाना दिया जाता है। तो वो खाना नहीं मिल पा रहा था उनको, बहुत ज़्यादा परेशानी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं यहीं पे बिजी हूँ आजकल, तो कहीं बाहर बिजी नहीं हूँ। तो यहाँ मैं मेरी ड्यूटी अभी इस समय यहीं पे लगी हुई है, मैं यहाँ पे आ रही हूँ, और सुबह शाम का काम है ये। और ये है, मैं इनसे बात कर रही थी, साथ में मैं इनसे पूछ रही थी कि कब छुट्टी होगी इनकी। और थोड़ी देर बातचीत कर लो तो क्या है, पेशेंट का भी मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है उनको, और एक अलग ही वो मिलता है कि हाँ चलो अब ठीक हो जाएंगे। तो मैंने इनसे बोला कि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, और फिर इसके बाद अपने अपने घर चले जाओ आप लोग। तो क्योंकि अब दूसरा त्यौहार आने वाला है, छठ वगैरह आने वाली है। तो यहाँ पे आंटी बहुत सारा आशीर्वाद दे रही थी, और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और मैं जैसे ही जाती हूँ तो उन्होंने बोला कि यही ही शब्द बोलती हैं कि मेरी बेटी आ गई। वो छत्तीसगढ़ी में बोलती हैं कि मोर बेटी आ गई, ऐसे करके। तो यही बातचीत कर रही थी वहाँ पे। और यहाँ पे इधर साइड में खड़ी है मेरी फ्रेंड, जो कि हम सबकी बातें सुन रही है। पेशेंट बहुत कम है, इसलिए उसको भी टाइम मिल रहा है अभी बातचीत करने का, नहीं तो उसके पास टाइम नहीं होता है। यहाँ पे काफ़ी बातचीत की है हमने। और मुझे ये भी लग रहा था कि घर भी जाना है, क्योंकि रांची आने वाले थे, शाम का टाइम है, ऑफिस से आने वाले थे वो। और ये देखिए चुपचाप खड़ी है, मेरी बातों को सुन रही है, और सभी लोग हंस रहे थे। थोड़ा सा माहौल को हल्का किया जाए तो अच्छा रहता है। इसके बाद मैंने आंटी से पूछा कि आपको किसी चीज़ की और परेशानी हो तो आप बताइएगा, और बता दीजिएगा, तो फ़ोन करवा दीजिएगा, तो वो चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और फिर मैं यहाँ पे से मैं जल्दी जल्दी चली गई, क्योंकि मुझे भी लेट हो रहा था। और यहाँ पे ये देखिए मैं, ये पूरा हॉस्पिटल का ही है। तो मैं यहाँ पे से नीचे उतरी, और नीचे उतरने के बाद फिर मैं जा रही हूँ अब अपने घर के लिए। यहीं तक का था ये ब्लॉग। तो मैं आपको यही बता रही थी कि जो भी आपके आसपास हो तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, कि किसी चीज़ को अगर किसी को ज़रूरत हो तो हेल्प करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला। और मतलब एक सुकून, एक शांति मिलती है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। इंसान हो तो इंसानों जैसी हरकतें भी हमको करनी ही चाहिए। और यहाँ पे से आ गई मैं बाहर। तो ये था मेरा मिनी ब्लॉग आज का। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और तब तक फिर मिलेंगे किसी दूसरे ब्लॉग में। तब तक